तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा हूँ, ठीक है। ये है क्या है, ये क्या है। इसे लोग बोलते हैं द है या दी है, कोई बोलेगा द, कोई बोलेगा दी। भाई मतलब मेरे को लोग बोलेंगे कि क्या भाई तुम्हें मजाक कर रहे हो, ऐसा बात नहीं है भाई। इसे द ही या दी पढ़ा जाता है। कब पढ़ा जाता है हम इस वीडियो में यह जानेंगे, ठीक है। मेरा टाइम गवाए, हम लोग शुरुआत करते हैं। लोग तो देखिए, द कब पढ़ते हैं हम लोग द कब पढ़ते हैं, हिंदी में ऐसे लिखते हैं द जब पढ़ा जाता है जब अगले शब्द की शुरुआत कॉन्सोनेंट व्यंजन से हो। कॉन्सोनेंट मतलब होता है व्यंजन, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ, जब अगले शब्द की शुरुआत कॉन्सोनेंट CONSONANT कॉन्सोनेंट मतलब होता है व्यंजन, ठीक है। कॉन्सोनेंट मतलब होता है व्यंजन से हो। फॉर एग्जांपल मैं बताना चाहूँगा द बॉय, इसका प्रोनाउंसिएशन होगा द बॉय, ठीक है। अब यहाँ पे लिखता हूँ द कार, ठीक है, द कार। फॉर एग्जाम्पल में था ये, ठीक है, आप समझ गए होंगे। अब इसे दी को पढ़ते हैं, ठीक है। दी को पढ़ते हैं, DHEE, ठीक है, ये डी है। दी को पढ़ते हैं, तो दी कब हम पढ़ते हैं यह बताना चाहूँगा। तो यहाँ से शुरुआत करता हूँ। जब अगले शब्द की शुरुआत बॉय शब्द AEIO से होता है, ठीक है। जब अगले शब्द की शुरुआत भवेल, ठीक है, VOWEL, भवेल मतलब होता है स्वर, ठीक है। स्वर जो होता है हम लोग का AEIOU से हो, ठीक है। इससे मतलब इससे शुरुआत हो, उसे हम लोग दी पढ़ते हैं। जैसे में ये क्या हो गया, दी एप्पल, ठीक है, दी एप्पल। एक और एग्जांपल देता हूँ, दी एलिफेंट, ठीक है, इसे दी पढ़ते हैं, दी एप्पल। ये प्रोनाउंसिएशन हो गया, ठीक है। आज हम लोग इतना जान लो, कब इसको द पढ़ते हैं, कब इसको दी पढ़ते हैं, ठीक है। आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा कि दी और द कब पढ़ा जाता है, द और दी कब पढ़ा जाता है। जब अगले शब्द की शुरुआत कॉन्सोनेंट व्यंजन से होता है तो द पढ़ते हैं। जब अगले शब्द की शुरुआत भवेल मतलब होता है स्वर, AEIOU होता है, ये भवेल है, 5 भवेल होता है, से होता है, तो आप इसे दी पढ़ेंगे। तो आई होप आप इसे समझ गए होंगे। एक क्वेश्चन है कि इसे आप क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे मैं लिख के देता हूँ, आप कमेंट में बता सकते हैं कि यहाँ पे क्या पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी देख लीजिए द कैसे पढ़ा जाता है, दी कैसे पढ़ा जाता है, ठीक है। यहाँ पे द का है, यहाँ पे दी का है। तो एक कमेंट में बताइए कि इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे। लोग इसे क्या पढ़ेंगे, लोग इसे द पढ़ेंगे लोग कि दी पढ़ेंगे लोग। आई होप आप सभी समझे होंगे, तो ये बता दीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग स्पोकन इंग्लिश भी देखेंगे लोग इस वीडियो में, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, क्या लिखते हैं, शॉर्ट सेंटेंस फॉर द चिल्ड्रन, ठीक है। चिल्ड्रन के लिए शॉर्ट सेंटेंस में बताऊंगा। तो यहाँ पे पहला मैं लिखता हूँ कम हेयर का हिंदी होता है कम हेयर मतलब यहाँ आओ। कम हेयर मतलब यहाँ आओ। कम हेयर किसी लड़के को बताऊँ, जैसे मैं कम हेयर, कोई भी हो लड़का या लड़की, उसे बोलो कम हेयर यहाँ आओ, वो समझ जाएगा, ठीक है। ऐसे हम लोग स्पोकन इंग्लिश करते हैं लोग शॉर्ट में। तो लिखते हैं स्टैंड हेयर मतलब यहाँ रुको। समझ गया है दोस्तों, यहाँ रुको। अब ट्राई अगेन मतलब होता है फिर कोशिश करो, ठीक है। ट्राई अगेन, फिर कोशिश करो। अब लिखो गेट आउट बाहर निकल जाओ। देखते हो जब स्कूल में चिल्ड्रन जब बात टीचर का नहीं बोलता है तो लड़का को क्या बोलते हैं, लड़का या लड़की कोई भी टीचर होता है बोलता है गेट आउट, बाहर निकलो क्लास से, ऐसा बोलता है लोग। तो आप भी इंग्लिश बोलते समय ऐसे यूज कर सकते हैं, गेट आउट मतलब बाहर जाओ, खींच में बोलते सकते हैं, ठीक है। अब एक होता है कम नियर मतलब होता है निकट आओ, मतलब निकट का मतलब होता है पास में आओ, निकट का मतलब होता है पास में आओ। कम हेयर मतलब पास में आओ या निकट में आओ, ठीक है। हिंदी होता है निकट में आओ। लुक हेयर LOOK लुक हेयर मतलब यहाँ देखो, ठीक है भाई। तो ऐसा नहीं हम बता रहा हूँ इसमें, और हमें स्क्रीन पे एज्यूम डेट कीजिए, हम 20 या 25 स्क्रीन पे दे देंगे, और आप वहीं से स्क्रीन पे ही लिखा मिल जाएगा, आप वहीं से क्लियर कर सकते हैं और ध्यान से पढ़ाई कर सकते हैं। शॉर्ट कैसे हम लोग यहाँ पे लिखा है ना, शॉर्ट सेंटेंस फॉर द चिल्ड्रन बच्चों के लिए शॉर्ट सेंटेंस में कैसे इंग्लिश स्पोकन किया जाता है, इंग्लिश स्पोकन हम स्क्रीन पे दे चुका हूँ, आप लोग लिख कर पढ़ सकते हैं। कितना मैं समझाऊँ आप वहाँ पे समझिएगा, ओके।